नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज भान। आप सभी का मेरे चैनल जी के सूरज सर पे स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरियोलिस बल के बारे में। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि कोरियोलिस बल क्या है। यह एक आभासी बल है। कोरियोलिस बल क्या है? यह एक आभासी बल है। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज 1835 में जी कोरियोलिस द्वारा की गई। जी कोरियोलिस जो थे, यह एक फ्रेंच इंजीनियर थे। कोरियोलिस बल क्या है? तो यह एक आभासी बल है। इसकी खोज 1835 में जी कोरियोलिस ने की थी, जो कि एक फ्रेंच इंजीनियर थे। इन्होंने इस बल के बारे में क्या बताया? इन्होंने इस बल के बारे में बताया, यह बल पृथ्वी की घूर्णन गति के दौरान उत्पन्न होता है। इस बल का प्रभाव भूमध्य रेखा पर शून्य तथा ध्रुवों पर अधिक होता है। जी कोरिलिस ने क्या बताया कि यह बल जो है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के दौरान उत्पन्न होता है। इस बल का जो प्रभाव है वो भूमध्य रेखा पर तो शून्य तथा ध्रुवों पर अधिक होता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यह बल विचलनकारी बल है। अब विचलनकारी का मतलब क्या हुआ? विचलनकारी का मतलब हुआ कि जब पवने एक सीधी दिशा में चलती है तो वह इस बल के कारण मुड़ जाती है। यहाँ विचलन का अर्थ होता है मुड़ना। विचलन का अर्थ क्या होता है? मुड़ना। दोस्तों, जब पवनों की दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई, यानी कि पवनों की दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया, तो एक और नियम आया जो कि था फेरल का नियम। आइए फेरल के नियम के बारे में देखते हैं।
फेरेल का नियम। फेरेल ने अपने नियम में बताया कि पवने कोरियोलिस बल के कारण कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। फेरेल ने क्या बताया कि पवने कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में तो अपने दाईं ओर और तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। आइए आइए इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी के बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है और इसके ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध तथा नीचे की ओर दक्षिण गोलार्ध स्थित है। दोस्तों, आप इसे सीधा सिंपल तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर आप उत्तरी गोलार्ध से किसी वस्तु को भूमध्य रेखा की ओर यहाँ, यानी कि अगर मैं कहूं कि आप इस जगह टारगेट करके आप फेंकते हैं, तो क्या वह वस्तु सीधी यहां आकर गिरेगी? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमारी पृथ्वी लगातार घूम रही है। हमारी पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर रोटेट हो रही है, घूम रही है, जिसके कारण ये वस्तु यहां ना गिरकर इससे थोड़ी दूरी पर जाकर गिरेगी। क्यों गिरेगी आप समझ पा रहे हो? क्योंकि पृथ्वी क्या हो रही है? रोटेट हो रही है, और रोटेट होने के कारण क्या होगा? ये वस्तु यहां ना गिरकर ये वस्तु यहां गिरेगी। इसे तो हम कोरियोलिस बल कह रहे हैं। असल में कोरियोलिस बल को हमने जब शुरुआत में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि कोरियोलिस बल क्या है? एक आभासी बल है। आभासी बल क्यों कहा था इसको? क्योंकि असल के अंदर पृथ्वी जो घूम रही है, जिसके कारण वस्तु टारगेट किए हुए स्थान पर ना गिरकर उससे थोड़ी आगे जाके गिर रही है, यही तो क्या है? कोरियोलिस बल है। असल के अंदर कोरियोलिस बल क्या है? ये पृथ्वी का घूमना ही है। पृथ्वी जैसे घूमती है तो वस्तु अपने टारगेट पर ना गिरकर उससे थोड़ी दूरी पे गिरती है। अब इससे पवनों के सापेक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पे सूर्य का जो ताप है वह समान रूप से नहीं पड़ता। सूर्य का ताप समान रूप से नहीं पड़ता। ये इक्वेटर पर तो जो है वह सीधा पड़ता है, जबकि ध्रुवों पर इसका ताप तिरछा पड़ता है। इक्वेटर पर तो सूर्य की रोशनी कैसी गिरती है? एकदम सीधी गिरती है, जबकि ध्रुवों पर इसका ताप तिरछा गिरता है, जिसके कारण ध्रुवों पर ठंड रहती है और इक्वेटर पर अधिक गर्मी रहती है। अधिक गर्मी के कारण और अधिक ताप के कारण क्या होता है? भूमध्य रेखा पर उपस्थित जो पवने होती है वह ताप से गर्म होती है। गर्म होकर ये पवने क्या होंगी? यहाँ से उठना प्रारंभ होगी, जिससे उत्तरी ध्रुव की पवने, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ जब पवने उठी तो यहाँ तो निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, लेकिन इसके मुकाबले यहाँ ताप क्या था? कम था। कम ताप होने के कारण यहाँ क्या था? उच्च दाब था। उच्च दाब के कारण पवने क्या हुई? अब पवने क्या होती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। निम्न दाब की ओर चलती है तो क्या होगी? यहाँ से पवने चलना प्रारंभ करी और वह भूमध्य रेखा पर आने से पहले क्या हुई? यूं मुड़ गई। अब मुड़ी क्यों? आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। पृथ्वी रोटेट कर रही है, जिसके कारण क्या हुई? ये पवने मुड़ गई।
इसलिए फेरल ने अपने नियम में कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें क्या होती है, अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। पवनें कहाँ मुड़ जाती है, अपने दाईं ओर। अगर आप उत्तरी गोलार्ध में इस जगह खड़े हैं और आपका मुंह भूमध्य रेखा की ओर है, तो आपका दायां ओर किधर हो जाएगा, ये वाला आपका दाएं हो जाएगा, यानी कि ये राइट और ये लेफ्ट, अपने दाईं ओर पवनें मुड़ जाएगी। वहीं उसने कहा कि जब आप क्या होंगे, दक्षिणी गोलार्ध में होंगे, यानी अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में हैं तो पवनें यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगी और यहाँ आते आते मुड़ जाएगी, यानी पवनें यहाँ कहाँ मुड़ेगी, अपने लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ। अब यहाँ अगर आप मुंह करके खड़े हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट और ये वाला राइट, क्योंकि आप इधर भूमध्य रेखा की ओर मुंह करके खड़े हो, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट, और ये वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अब यहाँ से पावर ने चलना प्रारंभ किया तो ये किस ओर मुड़ेगी, अपने दाईं ओर, यानी कि अपने लेफ्ट साइड। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।